नईम, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है। नईम, आप देखिए आपके सिस्टम पे स्पीकर वो तो नहीं हुए हुए डिसेबल। आ रही है मैम। डिसेबल ना हुए हुए हो, आप अपने स्पीकर देखिए, कहीं आपके स्पीकर में जो है वॉल्यूम कम हुई भी होगी बहुत। ठीक है, उसको जरा बढ़ा लें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कुछ लोगों ने शायद यहाँ एनिमेशन पे काम भी किया हुआ हो। तो आज हम एनिमेशन पे ही काम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कोई स्टूडेंट हैं यहाँ पे, अतीक या कोई और यहाँ पे स्टूडेंट जो हो, जीशान हैं या इस रुबैस हेयर, किसी ने एनिमेशन वगैरह लगाई है, एनिमेशन खुद से रिकॉर्ड की है? इमाद, सफी ने लगाई थी, सफी ने। सफ़ी ने? अच्छा, सफ़ी मौज जी, एनिमेशन लगाइए। ओके इमाद, ओके ठीक है जी अतीक, ठीक है, ओके। जी फातिमा, आप प्रीवियस लेक्चर के इश्यूज ज़रूर फिक्स करें, लेकिन आज का लेक्चर भी सुन लें, ठीक है? और अच्छा अतीक, आपने किस लेवल पे एनिमेशन लगाई है? एनिमेशन खुद से रिकॉर्ड करके लगाई है? ओके, ठीक है, आज हम यही काम करेंगे। नईम, बाकी सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके अतीक, समझ आ गई मुझे, हर्डल्स पे लगाई है आपने, ठीक है। नहीं, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? आप अपना काइंडली स्पीकर चेक करें। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि स्पीकर आप कहाँ ढूंढ मिल इसको लोकेट कैसे कर सकेंगे। जी, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। अति नईम, आपको अगर मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो यहाँ पे एक स्पीकर की ऑप्शन होती है, आप उसको कम या ज़्यादा कर लेंगे तो वो मेरा ख्याल है या तो आपकी ना यहाँ से ऑफ हुआ हुआ होगा। मैम ये कंट्रोल पैनल में जाके ना इनके स्पीकर जो है वो इनको हाँ, ये भी इनेबल हो करना सकता है। पड़ेगा। यहाँ से कंट्रोल सेटिंग्स में जाएं, ये यहाँ पे, और यहाँ पे आप जो है वॉल्यूम कंट्रोल पे चले जाएं। यहाँ पे वॉल्यूम ही लिखेंगे तो ये जो है शायद आपके स्पीकर्स वगैरह का यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है? फर्दर जी, स्पीकर भी इसी में ही आता है, एडजस्ट वॉल्यूम में, ठीक है? इसको देख लें आप, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेक कर लें, स्पीकर आपका डिसेबल तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है? अच्छा, ओके, ओके। बट फातिमा, आप ये वाला भी देखिए। नईम, आप बताएं आपका मसला हल हुआ है आवाज का? आपने हैंड्स फ्री लगाए हुए, हो सकता है वहां से बंद हुआ हुआ हो अगर। ओके, अच्छा जी, हम यूनिटी जो है उसको खोलते हैं। मैं ये 2020 वर्जन है मेरे पास, बहुत सारे लोगों के पास यही वर्जन है, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को कर लूँ डाउनलोड। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी सॉरी ऑलरेडी एक 3D मॉडल जो है, एक ड्रैगन का, वो डाउनलोड किया था। वेबसाइट का नाम था free3d.com, ठीक है? उनकी आप फ्री अकाउंट है, अगर आप वहाँ से वो अकाउंट बना लें तो उसमें जो है वो मल्टीपल मॉडल्स और मल्टीपल एसेट्स ज़्यादा अच्छे अवेलेबल हैं और फ्री भी हैं बहुत सारे, ठीक है? तो ये एक ड्रैगन है जी, जिसकी चाइल्ड को अभी मैं कंट्रोल, जिसकी पेरेंट ऑब्जेक्ट को मैं अभी कंट्रोल कर रही हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो इसके अपने कितने चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? एक ए, एक क्यूब, एक पूरी और एक सन, ठीक है? ए जो है वो सारी बॉडी है, यानी कि सिर्फ एक मिनट, अगर हम मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ तो अ, ये जैसे कि आर्म है किसकी, ये दूसरी आर्म है, ये बैक है, टेल भी होगी इसी में ही कहीं। तो मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं इसके, और अलग अलग एनिमेशन दे सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपोनेंट को अलग अलग एनिमेशन देने का क्या मतलब है?
हम क्या करते हैं, हम इस ड्रैगन को भी फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक जो है वो टेक्स्ट क्रिएट किया था जिसमें मैंने एक एनिमेशन डालने की कोशिश की थी, और वो एनिमेशन कुछ समहाउ चल भी रही थी, ये टेक्स्ट आपका मूव कर रहा था, ठीक है। तो ये एनिमेशन रिकॉर्ड की थी मैंने, और जो है उसको हम थोड़ा सा कैमरे के आगे यूं कर लेते हैं ताकि, जी। लेकिन हम इससे भी पहले वाला स्टेप करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम पहले एक कंपोनेंट के ऊपर एनिमेशन डालना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक न्यू सीन क्रिएट करते हैं, हम इस पिछले सीन को डिलीट करते हैं, और हम देखते हैं कि किसी सिंगल कंपोनेंट के ऊपर एनिमेशन कैसे डाली जाती है। जो है, अब आप देखें एक आपने एक स्क्रिप्ट के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को, अगर मैं यहाँ पे 3D क्यूब लेके आती हूँ, ठीक है, और उसको हम थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है डायरेक्शनल लाइट थोड़ी सी कम है, इसको हम 10 कर लेते हैं, और इसको हम 0 भी तो बहुत ही खैर ठीक कर लेती हूँ मैं, 1 मिनट इसको, ठीक है। और इसको भी हम, अच्छा यहाँ पे हम हमेशा इसके थ्रू में ज़्यादा ट्रांसफॉर्म जो है इसके थ्रू कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, बहरहाल। अच्छा जी, अब मज़ीद इसको अगर हमने करना है तो हम यहाँ से कर लेते हैं इसकी रोटेशन को, और जी थोड़ी कुछ बेहतर हुई है, 14 पे है ये, -50 कर लेते हैं इसको, हाँ नहीं 50 ठीक है। बहरहाल ये एडजस्टमेंट्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमने कैसे, इसके अलावा हम एक यहाँ पे प्लेन है वो भी ले आते हैं। प्लेन जो है वो यहाँ पे अगर आ जाता है तो क्यूब जो है वो इसके ऊपर ले जाएंगे हम, और ये क्यूब जो है वो, अच्छा अगर, अब अगर मैं इस को देखूं यहाँ पे, तो मटेरियल्स का एक है वो, उसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, और क्यूब के ऊपर भी लगा देती हूँ ताकि वो आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर नज़र आए, ठीक है। कैमरा भी हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये एडजस्टमेंट जो है करने का फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा आपको चीज़ें प्रॉपर नज़र आना शुरू हो जाती हैं, तो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। अच्छा, अब इस क्यूब के ऊपर मैं एक रोटेशन की सिंपल स्क्रिप्ट भी लगा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने क्यूब को सिर्फ रोटेट नहीं करवाना, एट अ टाइम मैं चाहती हूँ कि क्यूब रोटेट भी हो, या क्यूब जो है वो थोड़ा सा आगे ड्रैग होके फिर रोटेट हो, यानी कि अगर इस प्लेन से इस प्लेन से ये अगर बाहर निकले तो रोटेट होना शुरू हो जाए, ठीक है। जब तक इस प्लेन पे रहे वो क्या करे, वो सिर्फ मूव करे लेफ्ट और राइट, ठीक है, ऐसे ऐसे, लेकिन जैसे ही इस पे जाए तो ये इस तरह से रोटेट होना शुरू हो जाए, ठीक है। जस्ट फॉर एक केस है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इस क्यूब को भी फिलहाल 0 ही कर देते हैं, और इसको इसको हम सेंटर में ले जाते हैं, इसकी पोजीशन को भी। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इस क्यूब को मैं सिलेक्ट करूँगी, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने ये लगानी है स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा नीचे ले आती हूँ, जी। अच्छा, ये क्यूब जो है जब सिलेक्ट हो गया यहाँ पर, तो इसके ऊपर ऐड कंपोनेंट में जाके, ठीक है, ऐड कंपोनेंट में जाके एनिमेटर की एक ऑप्शन है, एनिमेटर नॉट एनिमेशन, ठीक है। तो हम इसके ऊपर एक एनिमेटर लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जब हमने इसके ऊपर एनिमेटर यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ हमारे पास इसका कोई कंट्रोलर अभी नहीं क्रिएट हुआ कंट्रोलर इस वक्त नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं जो है वो विंडोज़ में जाऊँगी, विंडोज़ से पहले हम ये करते हैं, हाँ विंडोज़ में जाऊँगी मैं,
और विंडोज़ में मेरे पास ये एक एनिमेशन की ऑप्शन आ रही है, जिसके अंदर से मैं एनिमेशन को सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, जब मैं एनिमेशन को सिलेक्ट करूँगी तो ये एक विंडो खुल जाएगी जिसमें अभी कोई एनिमेशन नहीं बनी हुई। अब लेकिन मैं इस एनिमेटर के ऊपर कोई कंट्रोलर बनाना चाह रही हूँ, तो मुझे एक एनिमेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं उसको नाम दे देती हूँ। यहाँ एसेट्स में जाके एनिमेशन का एक फ़ोल्डर है, मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई है, लेकिन मैं फिर से जो है आपको क्यूब मूवमेंट के नाम से कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं सेव। ठीक है, अब आपके पास इस तरह से एक, इसको हम मैक्सिमाइज़ करके देखते हैं, एक विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर हमने जो है वो इस तरह से देख रहे हैं कि एक नाम है इस एनिमेशन का और कुछ टाइम फ्रेम्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने एनिमेशन की पहले प्रॉपर्टी डिसाइड करनी है कि हमने किस किस तरह की एनिमेशन इसके ऊपर लगानी है। तो हम पहले तो जाएंगे इसके ऊपर और इसकी ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे। जी, इसकी ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। एक हमने इसकी पोजीशन पे लगानी है, यानी हमने पहले इसको ड्रैग करना है और ड्रैग करके रोटेट करना है। तो एक तो पोजीशन हो गई और दूसरी क्या हो गई, रोटेशन हो गई। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि पहले हम पोजीशन वाली देख लेते हैं कि पोजीशन में हमने क्या करना है। पोजीशन अब हमने करना इसको यूं है कि हमने इसकी टाइम स्लॉट्स एडजस्ट कर लेनी है। हमने इसको जो है वो ड्रैग करना है, पोजीशन इसकी चेंज करनी है टूवर्ड्स, चले एक तरफ कर लेते हैं अभी, टूवर्ड्स राइट, और स्टार्टिंग से करनी है। ठीक है, और प्रोबेबली 5 सेकेंड्स हमें जो है हमने लगाना है इस पर। शुरू भी हम इसको थोड़ा सा आगे से एडजस्ट करके करते हैं, 0.2 या 3 सेकेंड से, 2 नहीं है, 0.1 सेकेंड है। अच्छा, ये हमारा ठीक है जी, 5 इज़ गुड। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये करूँगी कि इसको मैं फिर से मिनिमाइज करूँगी और मैं यहाँ पर जो है पहले क्यूब को सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, और क्यूब को मैंने किस डायरेक्शन में ड्रैग करना है वो भी मैं सेट कर लेती हूँ, ताकि ये जो है वो मेरा कंट्रोल जो है वो आ जाए। ठीक है, मैंने इस डायरेक्शन में इसको ड्रैग करना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ड्रैग करना है टूवर्ड्स राइट। तो मैं ये क्या करूँगी, मैं जो है वो पहले ये रिकॉर्डिंग का बटन दबाऊंगी, ये रेड बटन जो है। ठीक है, और ये रेड बटन दबाने के बाद मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करूँगी और उसके बाद नहीं, सॉरी, ये मुझे फिर से करनी पड़ेगी, गलती होगी, इसको एंड तक लेके आना था। अच्छा, फिर से हम कर लेते हैं रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड फिर से हो रही थी क्या? रिकॉर्डिंग अब इनेबल हुई है ना? हाँ, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने रिकॉर्ड का बटन दबाया, ये बार बार इधर क्यों आ रही है, 1 मिनट। चलें, ठीक है, यहाँ तक इसकी रिकॉर्डिंग हुई है इसकी। अब हम इसको इसकी रोटेशन पे डाल के देखते हैं कि क्या ये यहाँ से आके फर्दर इसको ये रोटेट होगी कि नहीं। ठीक है, ये इनेबल, अच्छा, मेरी जो रिकॉर्डिंग हुई हैं ये कुछ गलत हो गई हैं। ठीक है, पहले हम इसको करेंगे और यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी रिकॉर्डिंग। 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रिकॉर्डिंग हुई है अभी, जिसके अंदर क्यूब इस तरह से मूव कर रहा है, जो मैंने पहले की थी, शुरू में जो बिल्कुल कर दी थी। ठीक है, और जो है दोनों मुझे ये करना था बेसिकली कि जैसे ही ये यहाँ पहुँचता, मैं इसको रोटेट भी, स्पीड हम बाद में चेंज कर सकते हैं, किसी भी उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड जितनी तेज़ी से हो रहा है ना, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इसको अच्छा, इस वर्जन में ये ऑप्शन नहीं आ रही है कि हम इसको वो कर सकें। बहरहाल मैं अभी देख लेती हूँ इसे। एक तो ये हो गया। अच्छा, यूं यहाँ पे यूं नज़र आता है, क्यों मूवमेंट थी ना,
अच्छा ये थी हमारे पास रिकॉर्डिंग। तो ये हम इसके साथ अभी लगा रहे थे। अब हम ये करते हैं कि हमने क्योंकि क्यूब रोटेशन नहीं इसके अंदर रिकॉर्ड किया, तो हम रोटेट वाली ट्राई कर लेते हैं। अगर इधर ही हो जाती है तो ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग एक दफ़ा हो चुकी है, अब उसमें जाके चेंजेस भी की जा सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि हम एक नई बना लें। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। अच्छा मैं अब क्या करती हूँ, इसको यहाँ से इसको एनिमेशन को, इस वाली एनिमेशन को हटा देती हूँ और मैं एक नई एनिमेशन बनाती हूँ जिसमें साथ रोटेशन भी हो रही हो। ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लें, एनिमेटर आ गया आपका। एनिमेटर जब आया तो आपने उस एनिमेटर के अगेंस्ट जो है वो एनिमेशन बनानी है। यहाँ पे जी किसी कोई जी जी यहाँ पे से इसके अगेंस्ट एनिमेशन बनानी है। मैं फिर से एनिमेशन में जाऊंगी और यहाँ से मैं यहाँ क्रिएट की, मैंने ऑलरेडी एक एनिमेशन पड़ी हुई है, लेकिन उसमें मैंने रिकॉर्डिंग जो थी वो सिर्फ उसकी की थी, ड्रैग की थी, रोटेशन की नहीं की थी। तो अब हम करते हैं इसको, इसको हम कर लेते हैं फाइनल एनिमेशन कर लेते हैं क्यूब की फॉर एग्जांपल। और हम यहाँ पे अब फिर से जाएंगे, ऐड प्रॉपर्टी करेंगे, यहाँ पे पोजीशन और रोटेशन को जो है हम यहाँ से ऐड कर अस्सलाम लेंगे। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। जी सफ़ी, हम जो है वो उस पे काम कर रहे थे, एनिमेशन पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने लगाई है, इस वक्त हम स्टार्ट ही कर रहे हैं ये। ठीक है, तो जी यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल करना है, होप कि ये मैं कर लूँगी। अच्छा जी, रिकॉर्ड का बटन मैंने हिट किया और ये यहाँ पहुँचा, और जैसे ही ये यहाँ पहुँचा मैंने इसको क्या किया, रोटेट करना शुरू कर दिया। इसके एक्सिस के अगेंस्ट मैं इसको कंट्रोल कर लूँ तो ठीक है। बहरहाल चलें, कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग हुई होगी। ठीक है, तो मेरा माउस जो है ना वो थोड़ा फंस रहा है, इसको हम चला के देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आपको ऐसे नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन अब हम यहाँ पे इसकी स्पीड को चेंज करके देख सकते हैं। अभी हम इसको इस रिकॉर्डिंग, इस एनिमेशन को यहाँ बंद करते हैं। अब आप देखिए यहाँ एनिमेटर के ऊपर एक रिकॉर्डिंग कंट्रोलर आ गया है। इस कंट्रोलर को जब हम अप क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक एनिमेशन जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एनिमेशन आ गई है। इस एनिमेशन के अंदर अगर हम जाएं तो इसको ज़रा देख लेते हैं। इस एनिमेशन के अंदर इसको जब हम क्लिक करें, ठीक है, इसकी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एनिमेशन जो है वो खुल गई हैं इस वक्त। ठीक है, कंट्रोलर में जाके मैंने क्लिक किया था। अच्छा ये अब क्योंकि रिकॉर्ड हो चुकी है तो इसको बहरहाल फाइनल एनिमेशन, यहाँ मैं अगर स्पीड को इसको 0.5 कर दूँ तो अब मैं कैमरा में देखती हूँ कि किस तरह का व्यू आता है मेरे पास। जी अभी भी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हम मज़ीद इसको 0.05 करके देखते हैं। अच्छा अब हो ये रहा है कि आपकी, अच्छा अभी भी वो आ नहीं रही जो आनी चाहिए थी, रिक्वायर्ड। अच्छा क्यूब जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे आता है और फिर एक दफ़ा जाता है उधर और अपनी पोजीशन पे वापस आता है। अच्छा ये जो है एक लूप के अंदर चल रहा है, इसमें कंट्रोल ये है कि हम चाहें तो इसमें एक लूपिंग की ऑप्शन होती है, फाइनल एनिमेशन। अच्छा चलें देख लेते हैं अभी इसको। अच्छा यहाँ पे एक और एनिमेशन है, अगर हम इस एनिमेटर को हटाकर और हम एक एनिमेशन लगाते हैं, ये एक एनिमेटर हम यहाँ पे, अच्छा जी इसको हमें रिमूव ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट, किसी को एंट्री चाहिए नहीं, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं और एक और कंपोनेंट ऐड करते हैं इसमें, एनिमेटर ही का, और इसमें हम इसको एनिमेशन देते हैं ये
यहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए, इसमें चले जाते हैं एनिमेशन, यहाँ से ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ उसको, ताकि जो है वो यहाँ से नहीं हो रही है। तो चलें, ये एनिमेशन ऑलरेडी बनी हुई है तो हो जानी चाहिए। एक मिनट जी, लेट मी सर्च। नाम क्या है इसका? रोटेट एनिमेशन। ये फर्दर एक्सप्लोर नहीं हो रही है। भारत एनिमेशन पे है, हम क्रिएट पे आ जाते हैं और इस पे हम यहाँ से लगा देते हैं रोटेट क्यूब की। नहीं, मैम कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं ज्वाइन होने के लिए। जी ठीक है जी, कर लेते हैं, कर दिया मैंने। तो यहाँ पे अब ये करते हैं कि ये जो है वो कुछ अजीब जो एक रूट एक वो तो हमारे पास आ गई है, लेकिन हम चाह रहे थे अब हम एक और एनिमेशन बनाएं जो थोड़ी सी मज़ीद आपको शो कर सके। तो हम यहाँ पे ही जाते हैं एनिमेशन, फिर न्यू एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम हम सिर्फ रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग जो करेंगे वो क्यूब की होगी। सीन में जाते हैं और रिकॉर्डिंग में हम ये करते हैं कि क्यूब को खाली रोटेट करते हैं। ठीक है जी, अब इसको हम चला के देखते हैं कि क्या क्यूब रोटेट हो रहा है। जी जी, ये क्यूब, अच्छा मैंने टाइम तो सेट ही नहीं किया, सॉरी। एक तो वो जो है ना बार बार इसकी वजह से। जी, पहले मुझे यहाँ टाइम भी तो सेट करना पड़ेगा ना, तो वो मैंने किया नहीं था असल में, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ से इसको टाइम को मुझे लेना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही कर ली है। इसको हटाते हैं और जी रोटेट द क्यूब कर लेते हैं इसको। इसमें प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, इतनी दफ़ा बता दे हो गया है कि वो आपको याद ही हो गया होगा। अच्छा जी, इसमें टाइम हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं ना, ये हमने इसको 10 सेकंड का टाइम देना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और अब ये जो है जी, अब हम ये रिकॉर्ड का बटन दबाते हैं और देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। अब ये प्ले करके ही हमें पता चल जाएगा जी। अब ये रोटेट हो रहा है, लेकिन स्पीड क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो वो ऑब्वियसली वो उस तरह से हमें रोटेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि ये जो एनिमेटर है, इसके कंट्रोलर के अंदर एक जो है वो आ गई है, एक कंट्रोलर आ गया। हम उसको ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इसकी एनिमेटर स्क्रीन खुल जाएगी। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास ज़रा क्लोज कर लेते हैं ताकि नज़र आए सबको। जी, ये हर एनिमेशन की कुछ स्टेट्स होती हैं, एंट्री और फिर उसके बाद एक एग्जिट स्टेट होती है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले करूँ तो आप देखेंगे कि जो है वो स्टेट्स जिसके ऊपर रोटेशन हो रही है उसके ऊपर जाएगी। अगर हम मैक्सिमाइज ऑन प्ले ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। जी, आप बेसिकली इसमें हो ये रहा है कि आपकी जो वो है एनिमेशन है वो इस एंट्री से इस रोटेशन स्टेट में जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इस रोटेट द क्यूब को की स्पीड को जाके
0 2 कर देती हूँ, तो फिर इसका बिहेवियर चेंज होगा। अब आप देखेंगे कि इसकी रोटेशन जो है वो स्लो हो गई, जो हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, अब इसमें जो है वो ऑन लूप की भी एक ऑप्शन होती है। अगर हम इसके पैरामीटर्स में जाएं, तो हम पैरामीटर्स में जाके इसको ऑन ट्रिगर कर सकते हैं। ऑन ट्रिगर में ये होता है कि जब आप क्लिक करें तभी वो एनिमेशन करे, डू एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जब हमारी ये स्टेट आती है, तो हम जो है वो हम ये कर सकते हैं कि एक नई आइडल स्टेट यहाँ पे क्रिएट करें। ठीक है, और आइडल स्टेट जो होती है वो उसको हम डिफ़ॉल्ट स्टेट कह सकते हैं। डिफ़ॉल्ट स्टेट नॉर्मली ये होती है जिससे एंट्री के बाद जो ऑब्जेक्ट है उस स्टेट में जाता है एनिमेशन की। तो हम इसको अगर सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दें तो हमारा एंट्री के बाद यहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम एक ट्रांजिशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जो रोटेट की हो। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन पे हम इसको वो लगा सकते हैं कि जी जब हम रोटेशन उस वक्त करें जब डू एनिमेशन कॉल हो। ठीक है, डू एनिमेशन एक मेथड यहाँ पे हमने ट्रिगर करवाना है, करवा दिया, और हम स्क्रिप्ट में पीछे उसको ऐड कर सकते हैं। अब जब हमने स्क्रिप्टिंग की साइड पे जाना होता है तो इस तरह के फिर पैरामीटर्स आपने डिफाइन करने होते हैं। यहाँ से भी अगर आप देखें तो एक ट्रांजिशन यहाँ बन सकती है। ठीक है, तो अगर मैं एक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ बना रही हूँ तो यहाँ मुझे लिस्ट करना पड़ेगा डू एनिमेशन को। ठीक है, और अब अगर मैं प्ले करती हूँ इसको, तो ये जब मैं डू एनिमेशन क्लिक करूँगी तो ये बार बार मूव करेगा। ठीक है, और जब मैंने इसी तरह एक यहाँ पे भी मेरी हो जाएगी। ठीक है, वो ऑलरेडी क्योंकि उसी की ट्रांजिशन है, वापस उसी मोड पे आना है, तो ये रिकॉर्डेड एनिमेशन आपकी यहाँ पे पास हो जाएगी। ठीक है, तो अब डू डू एनिमेशन जो है एक ऐसा मेथड है जो ट्रिगर करेगा, तब जब ट्रिगर उसको चेक किया जाएगा तभी वो ट्रिगर होगा और उस वक्त ये एनिमेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़हन में अब आपने आगे फर्दर रखना है। ठीक है, विदाउट डू एनिमेशन भी काम हो रहा था, लेकिन जब स्क्रिप्ट कोई इस पे लगेगी तो फिर हमारे काम ये डू एनिमेशन ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई चैट में कुछ पूछ रहा है। ओके, अच्छा जी, ये अब कितने लोगों को समझ नहीं आया है, कितने लोगों को रिपीट करना पड़े शायद, या ये आप अभी साथ ही बना लें। जी, अगर आप साथ बना लें इसको यहीं पे इसी वक्त शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप एनिमेशन इस तरह से बना के देख लें। मैम अगर ये कंटिन्यूअसली हम चाहें कि ये ऐसे घूमते ही रहे तो उसके लिए क्या उसके करना लिए होगा? हमारे पास, हाँ वो उसके लिए मैं बता देती हूँ। ये हमारा वो है एनिमेटर, और हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे एक लूप की ऑप्शन होती है जो इस वर्जन में नहीं है। मोशन टाइम है, इस वर्जन में नहीं है, उसमें थी साइकिल ऑफसेट। अगर आप देखें ना तो यहाँ पे एक लूप की ऑप्शन, 1 मिनट, यहाँ पे होगी वो ऑन लूप। न्यू स्टेट हो गई रोटेट, एक नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि जब आप इसको क्लिक करते हैं तो वो मोशन यहाँ से हो गया, उसकी स्पीड हो गई, मिरर। लूप की एक ऑप्शन होती है जिसमें आप उसको कॉन्टिन्यूस लूप में डाल देते हैं, तो वो कल मैंने क्योंकि 2018 में किया था वर्जन में, तो वहाँ मेरे पास थी। यहाँ मैं देख लेती हूँ, आपको बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इसके ऊपर जो है वो उसकी टाइम है। अच्छा, चलें वो मैं आपको देख के बता देती हूँ, ज़रा एक्सप्लोर करना पड़ेगा मुझे इसको। मिस एनिमेशन पे क्लिक करके वो आएगी ऑप्शन। कौन सी? डू एनिमेशन? जो जो एनिमेशन हमने रिकॉर्ड किया है ना, न्यू जो सेव की थी रिकॉर्डिंग के लिए, उस पर क्लिक करके उस पर आएगी ट्रांस उसकी प्रॉपर्टीज। देख लेती हूँ यहाँ पे, रोटेट द, हाँ ये रही।
ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है इसमें, देख लेते हैं रोटेट द क्यूब की कि क्या ये लूप में चल रहा है कि नहीं। अच्छा, ये क्योंकि अभी उस स्टेट में है, मैंने अभी इसको वो न्यू स्टेट कर दी थी, तो इस वजह से वो यहाँ पे इस तरह नहीं नज़र आएगी। लेकिन मुझे उसको पहले अगर मैं इस स्टेट पे जाती हूँ और अब मैं उसको क्लिक करती हूँ, मैं ये चाह रही थी कि यहाँ से शुरू करता। बहरहाल हम इसको डिफ़ॉल्ट स्टेट बना देते हैं। जब इसको डिफ़ॉल्ट करेंगे तो फिर ये हो जाएगी, उम्मीद है। ठीक है, तो आपकी जो है वो स्पीड थोड़ी सी कम हुई है इसके ऊपर जी, क्योंकि वो न्यू स्टेट में मैंने रिकॉर्डिंग इस तरह से की हुई है। शुरू में मैंने ज़रा तेज़ घुमाया था उसको और इसके बाद ये रुक भी गया है। खैर, इट डिपेंड्स के इसको जो है वो किस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि लूप टाइम हो गया आपका 60 फ्रेम्स पर सेकंड हो रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस लूपिंग के लिए भी देख लेते हैं जी। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे जो एक सीन क्रिएट किया हुआ था इसका, ये मेरा ख्याल है कॉन्टिन्यूस लूप में था। इस सीन को मैं सेव कर लेती हूँ, क्यूब रोटेशन के नाम से ये। तो यहाँ पे जो था सीन, उसके अंदर मैं देखती हूँ कि ये था लूप में कि नहीं। यहाँ पे ये लूप में था और ये मैंने 2018 में बनाया था और खोला मैंने इसको, इसमें है। तो मैं देख लेती हूँ कि इसके ऊपर जो मैंने एनिमेटर लगाया है, ठीक है, तो ये था टेक्स्ट कंटेनर के नाम से। ठीक है, और ये टेक्स्ट कंटेनर थी, इसके अंदर स्लाइडिंग की मैंने एक वो बनाई थी और ये इसकी एनिमेशन यहाँ खुल गई है। बहरहाल ये मैं आपको आज दोबारा बना के दिखा देती हूँ कि मैंने इस पे किया क्या था। ठीक है, इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट भी लगी थी। ठीक है, एक तो इस पे स्क्रिप्ट भी दिखा दूंगी मैं, और इसके ऊपर जो फर्दर इसकी कंपोनेंट्स हैं इसके वो भी दिखाने पड़ेंगे। ये टेक्स्ट एनिमेशन, एक मिनट जी, ये तो इसकी एनिमेटर है ना, मैं इस एनिमेशन को ढूंढ रही थी। टेक्स्ट ये वाली जी, यहाँ पे देखें लूप जो है वो क्लिक नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे स्क्रिप्ट के थ्रू किया था। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने किया क्या है। इसके अंदर किया ये है, हम शुरू से देख लेते हैं एक नया सीन क्रिएट करके कि टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन बिल्कुल उसी तरह ही लगेगी जैसे क्यूब पे लगी थी, लेकिन आगे फर्दर जो था वो उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लगा दी थी एक ऑब्जेक्ट में, उस टेक्स्ट को डाल के एम्प्टी ऑब्जेक्ट पे। वो स्क्रिप्ट क्या कर रही थी, वो थोड़ी देर बाद वेट कर रही थी और शिफ्ट कर रही थी उसको, एनिमेशन को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, न्यू सीन बनाते हैं जी। ये न्यू सीन बन गया, हाँ ठीक है। अच्छा, इस सीन के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक इसको सेव भी कर लेते हैं, सेव एज, ये लेक्चर 9 है। ठीक है, यहाँ पे हम एक 3D ऑब्जेक्ट में जाके एक 3D टेक्स्ट इमेज जो है वो उसको लेकर आते हैं सीन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि उसको हम 3D टेक्स्ट जो है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन अभी मैंने हेलो वर्ल्ड खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, तो इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, 3D टेक्स्ट कर लेते हैं इसको, भैया इसको हेलो कर लेते हैं खाली। ठीक है,
अच्छा जी, अब इसके अंदर जब हम जाते हैं तो इसको जब हमने ओपन किया तो यहाँ इसका टेक्स्ट मैश जो है इसमें खाली हम हेलो लिख देते हैं, ठीक है। या अगर हम ये करें कि हम सिर्फ एच लिख दें और अगर सिर्फ एच पे एनिमेशन डाल दें तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि एच के प्रीफैब्स बना लें, ठीक है। तो ये भी हो सकता है हमारे साथ, ठीक है। तो इसको हेलो टेक्स्ट के बजाय हम क्या करते हैं, हम एच टेक्स्ट कर लेते हैं बस, ठीक है, ताकि वो हमें पता हो स्क्रिप्ट के लिए। तो यहाँ पे इसके फॉन्ट्स हैं जी डिफरेंट, उनको देख लेते हैं। हमारे पास एक ही फॉन्ट है, मैंने फॉन्ट का हालांकि एक वो किया था लेकिन आया नहीं वो मेरे पास। बोल्ड एंड इटैलिक कर लेते हैं और कलर भी इसका चेंज कर लेते हैं कुछ और कलर है इसके अंदर ऑप्शन फॉन्ट, यस। इसको हम जी इसको हम कोई ज़रा ब्राइट कलर दे देते हैं ताकि ये जी ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट जो हमने एज 3D टेक्स्ट उठाया था ये एनिमेट करें, ठीक है। तो इसको भी एनिमेट करने के लिए एग्जैक्टली हमें एक ऐड कंपोनेंट करना पड़ेगा, उसमें हमें एक एनिमेटर लगाना पड़ेगा। वो एनिमेटर जब हम लगाएंगे तो फिर जाके विंडोज़ में इसकी एनिमेशन को खोल लेंगे। एनिमेशन इसकी नहीं खुलेगी, अभी कोई भी एनिमेशन बनाने के लिए विंडोज़ में इसी तरह करना पड़ता है। कोई आया तो नहीं है इधर, किसी को एंट्री चाहिए, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे क्रिएट का बटन दबाया और इसको मैंने स्क्रिप्ट का नाम, क्योंकि ऑलरेडी एक स्लाइड आपकी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है तो मूव अप कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये सॉरी एनिमेशन है तो चलें ठीक है, मूव अप के नाम से कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्योंकि इसकी सिर्फ एक्स पोजीशन में जाके ट्रांसफॉर्म करना है, रोटेट नहीं करवाना, तो हम सिर्फ इसकी पोजीशन को कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे 10 सेकंड्स का वो दे देते हैं और अगेन रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको ये तो मुझे इस टेक्स्ट को ऊपर नीचे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी मैं ये करती हूँ ना कि वाई में चेंजेस कर लेती हूँ, वाई इज़ 2 2 3 कर लेते हैं, 2 3 2 3 ज़्यादा हो गया वैसे, चलें खैर खैर मैं इसको इसके थ्रू ही कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मैंने अब इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दी है, मैं देखती हूँ प्ले करके कि ये देखें एच जो है आपका इस वक्त इस तरह से मूव हो रहा है, ठीक है। तो अब हम ये चाहते हैं कि एच जो है इसकी रिकॉर्डिंग हो गई, मूवमेंट आ गई इसके अंदर। अब हम इसको बंद कर दें, स्पीड इसकी कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले बंद करते हैं और इस रिकॉर्डिंग को भी बंद करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एच के साथ एक जो है वो बन गया है, एनिमेटर आ गया इसके साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम जो है वो एक मिनट जी, एक मेरे यहाँ पर जो है मैंने जो टेक्स्ट कंटेनर के अंदर एनिमेटर डाला था और ये जो एनिमेटर था मैंने सही यहाँ पे बहरहाल मैंने कुछ थोड़ी चेंजेस की थी। क्या नाम था सीन का, एक मिनट, जी वो सीन मैंने सेव किया था, किसी को नाम याद है? मुझे नाम भूल गया।
फिर टैप टू प्ले था ना, ये तो हमारा वो सीन है ना जो भी खुला था, सैम्पल सीन। वो सीन हमने सेव किया था। जी क्लास, कुछ याद है किसी को? नहीं याद, चलें ठीक है। बहरहाल मुझे लगता है कि मैंने वो सीन सेव नहीं किया था, खैर आई थिंक नहीं किया था, वरना वो यहाँ तो होता ना। मैंने एक सीन इस तरह का बना के किया तो था, वो अभी कहाँ गया? एक्स मूवमेंट के नाम से शायद वो मैंने एनिमेशन बनाई थी। खैर कोई नहीं, 1 मिनट ही लगना है। यहाँ पे जाके मैंने इसको सिर्फ एच कर देना है, ठीक है, और यहाँ मूव करके लाना है, और इसका कलर यहाँ से चेंज करके मैंने रेड कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने रीनेम कर दिया एज एच टेक्स्ट। और अब यहाँ पे जो है फ़र्क, ये मैं बताना चाह रही थी कि मैंने जो है वो एक टेक्स्ट के साथ उसको एसोसिएट तो कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, वो टेक्स्ट उसका चाइल्ड हो जाए, ठीक है, ताकि हो ये कि जब भी मैं स्क्रिप्ट बनाऊँ तो टेक्स्ट जो है वो जो भी कुछ इस गेम ऑब्जेक्ट के अंदर हो रहा हो वो उस टेक्स्ट के अंदर हो रहा हो, ठीक है। तो इसको भी मैं नाम दे देती हूँ गेम ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं बजाय वो एनिमेशन जो मैंने यहाँ वहाँ पे लगाई थी, मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। अच्छा, अब एनिमेशन जो है वो देखते हैं, ये इसके अंदर पड़ी होनी चाहिए। रिकॉर्ड वैसे की हुई थी, एनिमेशन मूव अप के नाम से थी वैसे, ठीक है, तो वही एनिमेशन हम यहाँ पे इसको दे देंगे। तो एनिमेशन जो है वो तरह से अटैच नहीं होती इसके साथ। 1 मिनट, मैं एक चीज़ चेक करना चाह रही हूँ असल में। जी, अब के साथ मैंने इसको कर तो दिया, साथ मुझे लेकिन ज़ाहिर है कि एनिमेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है, और उस एनिमेटर के अंदर ये वो पास नहीं होगी। अच्छा, मैंने जो है वो एच टेक्स्ट पे लगानी है, तो एच टेक्स्ट पे जो है वो ये कंट्रोलर एच टेक्स्ट वाला है, वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था ना एच टेक्स्ट का एक कंट्रोलर, जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था, तो वही वो खुल जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी हम हटा देते हैं एनिमेशन का, एनिमेटर ठीक है। अच्छा जी, ये अब हमारे पास अगर आ जाता है तो हम इसको चला के देखते हैं कि क्या ये मूव हो रही है, ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह मूव हो रही है जैसे होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि जो है वो हमारे पास ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट पड़ी हुई है जिसको हम ऐड कर सकते हैं। उस स्क्रिप्ट का नाम क्या था, मैं एक सेकंड इसको, जी ये टेक्स्ट एक तो टेक्स्ट राइटर थी, और मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी, वो मैं यहाँ से निकाल लूँ। मूव है, रोलिंग है, ईवाई असिस्टेंट, नहीं जी वो स्क्रिप्ट होनी चाहिए मेरे पास, 1 मिनट में देख लेती हूँ। अब मैंने सीन सेव कर दिया तो वो मेरे पास होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाई हुई थी वो स्क्रिप्ट। अच्छा, उसका नाम था स्क्रिप्ट ये थी, और ठीक है, सही है, वो फिर इस पे लगेगी, और सीक्वेंस एनिमेटर, राइट, ठीक है जी, सही है।
अब हम वापस अपने गेम में जाते हैं। हमारे उस गेम का क्या नाम है? ये गेम जो है ये सेव क्यों नहीं कर रहा? मैं हमेशा सेव करती हूँ इसको, और ये कुछ वर्जन्स की जो है ना, ये है शायद गेम का नाम, राइट? ठीक है जी। अच्छा, ये जो है एनिमेटर इस वक्त जो मैंने लगाया है, टेक्स्ट एनिमेटर, ये इसके ऊपर लगा दिया है, ठीक है? एनिमेटर इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है? अब मैं ये करूँगी कि ये मेरे पास जब लग गया तो मैं जो है वो अब इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लगा दूँगी, ठीक है? वो स्क्रिप्ट क्या करेगी, इस एनिमेटर को जो है वो उस मूवमेंट में लेके आएगी जो डिज़ायर्ड है, ठीक है? मैं यहाँ पे लूप के थ्रू तो सिर्फ लूप कंट्रोल हो जाएगा ना, मैं ये चाहती हूँ कि वो उसमें आए कंट्रोल में, जिससे आप थ्रू स्क्रिप्ट उसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है? तो उसमें जो है वो मेरे पास ये सीक्वेंस एनिमेशन के नाम से एक स्क्रिप्ट है, वो मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि वो स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है। जी, सीक्वेंस एनिमेशन जो है वो बेसिकली अगर आप देखें तो ये इतनी खास समझ में शायद ना आए, ठीक है? एक तो पहली बात तो ये है कि मैंने यहाँ पे उसका कोई एनिमेटर अभी सेट नहीं किया है। यहाँ पे जाके मैं जब इसको इसको खोलती हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि ये मूव अप वाली जो स्क्रिप्ट इस एनिमेटर में आई हुई है वो इस तरह से सेट हुई हुई है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्टेट जो स्टार्टिंग होती है वो ट्रांजिशन स्टेट डिफ़ॉल्ट स्टेट होती है जो एंट्री से कहीं जाती है। हम ये चाहते हैं कि हम एक आइडल स्टेट क्रिएट करें जिसके अंदर जो है वो जाके दोबारा रुक जाए और फिर से मूव अप पे जाए, ठीक है? तो इसको हम एक आइडल स्टेट का नाम दे देते हैं और उस स्टेट को हम सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर देते हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा, आपकी ये मूव अप वाली जो है इधर आ जाएगी और यहाँ से आप एक ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे इधर, ठीक है? और उसको हम यहाँ पे एक हम मैंने जैसे बताया था पैरामीटर्स के अंदर आपको ट्रिगर करवाना पड़ेगा, उसको हम डू एनिमेशन ही दे देते हैं, ठीक है? और डू एनिमेशन जो है वो जब हम इसकी ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे, ट्रांजिशन पे ये जो एरो लाइन है तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी और इसको हम हैज़ एग्जिट टाइम इसका हटाना पड़ेगा यहाँ से। इसी तरह हम एक ट्रांजिशन जो है वो यहाँ से बना लेते हैं और इसको हम देखें तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी आ जाएगी उसी तरह ही, ठीक है? तो अब ये होगा कि ये डू एनिमेशन जो है ये अभी हम इसको प्ले करते हैं, ठीक है? तो अगर हम इसको अच्छा ये जो है ये आइडल पे जा रही है और फिर मूव अप भी कर रही है, ठीक है? अच्छा, अब हम देखते हैं इसको कि ये स्क्रिप्ट के थ्रू हमने क्या करना है इसमें। अच्छा जी, ये हमारी स्क्रिप्ट खुली हुई है इसके अंदर। यहाँ पे स्क्रिप्ट का कोई भी आप नाम दे दें, लेकिन मेन जो चीज़ देखने वाली है इस वक्त वो ये है कि आपने जो है वो एक एच जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है एच ये अल्फ़ाबेट, ये एक टेक्स्ट है। अगर मैं इसकी मल्टीपल वो बना देती हूँ, प्रीफैब्स बनाती हूँ, तो जो है वो या अभी एक सिंगल चाइल्ड भी इसका जो है इस कंपोनेंट का ये बना हुआ है, ठीक है? जो भी इस कंपोनेंट का चाइल्ड है, इस गेम ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है, उसके हवाले से भी हम देखते हैं कि जो है वो हो क्या रहा है। हमने बेसिकली किया ये कि हमने एक जावा के अंदर भी और सी शार्प के अंदर भी एक लिस्ट होती है जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज आप लिस्ट के तौर पे स्टोर कर सकते हैं। ये लिस्ट जो होती है वो अरे से मिलती जुलती होती है, लेकिन इसके अंदर रेफरेंसेस क्रिएट कर किए जाते हैं। लिंक लिस्ट भी बन सकती है, एक सिंपल लिस्ट भी बन सकती है, लेकिन लिस्ट थोड़ी सी अरेज से डिफरेंट होती है। अगर आप में से किसी ने प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तो अरेज का आपको आइडिया होगा। यहाँ पे बहरहाल एक एनिमेटर की लिस्ट क्रिएट कर दी है, ठीक है? उस लिस्ट में क्या किया है हमने, जो है ये एनिमेटर्स के नाम से किया, इसके साथ ये
ये जो है अंडरस्कोर इसलिए लगाया कि एनिमेटर्स कीवर्ड भी होते हैं तो वो कंफ्यूज होता है कोड। तो इसके अंदर जो है वो एक न्यू लिस्ट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करने के लिए जो बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, लिस्ट है जैसे, तो लिस्ट को इनिशियलाइज इंस्टेंशिएट करने के लिए यहाँ पे ना इस तरह से न्यू का कीवर्ड यूज होता है। कल वेक्टर में भी किसी ने पूछा था, तो वो न्यू का कीवर्ड साथ यूज हो रहा होता है उसमें, ठीक है, क्योंकि आप वैल्यू को उठा रहे हैं। तो आपने गेट कंपोनेंट करना है किसका, जो एनिमेटर आपका बना हुआ है, ठीक है, जो भी एनिमेटर आपने क्रिएट किया है उसका गेट कंपोनेंट करना है। कौन सा कंपोनेंट, जो चाइल्ड के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें ये इस स्क्रिप्ट इस पे लगी हुई है और इसके चाइल्ड के अंदर जो भी एनिमेटर कंपोनेंट पड़ा हुआ है वो उसको उठा लेगा, ठीक है। तो हम इसके मल्टीपल चाइल्ड भी बना सकते हैं, ठीक है ना, और हर चाइल्ड को हम अलग इसको एच दिया हुआ है, अगले को हम ई दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारी एक एनिमेशन क्रिएट हो सकती है इसके साथ, ठीक है। तो इसके अलावा इस कोड के अंदर जो है वो स्टार्ट को रूटीन है। जावा के अंदर किसी और मेथड जो एनिमेशन से रिलेटेड होते हैं, इस एनिमेशन का हमने डू एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट किया था। ये जो था ये बेसिकली एक पैरामीटर क्रिएट किया था जो स्टार्ट को रूटीन के साथ होता है। को रूटीन जो होती है वो बेसिकली मेथड्स को स्टार्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन डायरेक्टली अगर कोई मेथड बनाया हुआ है तो उसको हम कॉल सिंपली कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर ये एनिमेशन के अंदर बना हुआ है तो फिर वो देखिए ये आई एन्यूमरेटर के अंदर बना हुआ है। आई एन्यूमरेटर जो होता है वो बेसिकली एक टाइप ऑफ मेथड डिक्लेरेशन है जिसमें आप एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशन पे स्क्रिप्ट्स लगा सकते हैं, एनिमेशन के मेथड्स होते हैं ये, ठीक है। तो स्टार्ट को रूटीन यहाँ पे कौन सी कॉल हुई है, डू एनिमेशंस की। कल भी किसी ने ये यूज़ किया हुआ था, आई थिंक सफ़ी ने किया हुआ था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, यहाँ पर जो है एक कॉन्टिन्यूस लूप के अंदर हमने इसको डाल दिया है। अब आप देखें मुझे कोई बात कर रहा था ना कि ये फॉरएवर लूप वाली बात, तो वो ये है, ठीक है। मैंने वाइल लूप, वाइल ट्रू कर दिया है और वाइल ट्रू करने के बाद ये किया कि जैसे ही वो सेट ट्रिगर हो वो डू एनिमेशन, तो जो है वो एनिमेट होता हुआ नजर आए, ठीक है, आपका एनिमेटर। और इसमें ये फॉर ईच का मेथड होता है जी। फॉर ईच का मेथड जो होता है वो ईच वैल्यू को चेक कर रहा होता है, जो भी उस एनिमेटर के, फिलहाल एनिमेटर है तो उसको एनिमेटर में वो चेक करेगा। और यहाँ पे कुछ डिलेज लगाए हुए हैं। सी शार्प के अंदर डिले इस तरह से लगता है, अगर आपने इवन डिस्ट्रॉय, ये हमने यूज किया था ना, डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट, जो भी था, दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट था या जो भी था, ये बेसिकली किसी डिले के साथ अगर हमने डिस्ट्रॉय करवाना हो तो हम यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकंड्स का जो है वो वेट फॉर सेकंड बेसिकली एक मेथड है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम टाइम डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं, ठीक है, 2f, लेकिन जो है वो मैंने यहाँ पे टाइम इनिशलाइज कर दिया था तो उसको वैल्यू भी दे दी थी, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे जो है वो उसका वेरिएबल ही पास कर दिया डायरेक्ट। अच्छा जी, यहाँ पे ये हमारे पास आ गई है। अब हम ये स्क्रिप्ट इसके ऊपर लगाते हैं और देखते हैं कि ये, एक मिनट, लग गई ये स्क्रिप्ट, एक मिनट जी। जी, अच्छा, ये स्क्रिप्ट अब यहाँ लग गई है और यहाँ पे आपका एनिमेटर जो है वो आ गया है। अगर हम इसको चलाएं अभी आपको ये आप देख रहे होंगे थोड़ा सा इसके अंदर एक डिले आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर लें, जाकर हमारी एनिमेशन कहाँ पड़ी हुई है ये, तो ये वाली जो है हम 0.5 कर लेते हैं और अब हम चलाते हैं। अच्छा, हमने स्क्रिप्ट क्यों लगाई है, आपका वैसे भी तो मूव हो सकता था ना। चाहिए एच जो है थोड़ा सा राइट को हो रहा है, देख लेते हैं क्यों हो रहा है। शायद आइडल स्टेट जो है वो उसको
आइडल स्टेट में क्या जा रहा है, मूव अप से वो, ठीक है। मोशन टाइम, चलें इसको मैं अभी देख लेती हूँ। बहरहाल यहाँ पे अगर आप देखें कि हम प्रीफैब में जाके अगर हम इसका कोई प्रीफैब बना लें और हम मल्टीपल टाइम्स जो है उसके अंदर इसको डाल लें तो फिर ये इजीली हमारा वो बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसका प्रीफैब बनाते हैं और इसका ही बना लेते हैं पूरा ही, जिसका नाम क्या है, टेक्स्ट गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है वो प्रीफैब के अंदर ये आ गया टेक्स्ट गेम ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है। और इसको अगर हम वो कर लें, हाँ मैं ले लेती हूँ, नहीं ठीक है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर जो है ये मैंने डिसेबल कर दिया, इसको डिलीट अभी मैं नहीं करी, आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। एक दफ़ा हम देख लें कोई इसमें इशू तो नहीं है। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि हम टेक्स्ट गेम ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे डाला है इसके अंदर हम बजाय हम वैसे इसको यहाँ पे डालने के हम ना पहले एक वो कर लेते हैं ना, नहीं इसी को लेके आते हैं और यहाँ पर ये हो गया ना। अच्छा जी, अगर हम मल्टीपल ले आए, जी ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ले आते हैं ना, ठीक है। इसको हम एच, इसको हम कर देते हैं इसके टेक्स्ट में जाके ई कर देते हैं, ठीक है। और एक ये आ जाएगा एच ई, हो गया एल एल ओ, ठीक है। तो इसको जो है वो एल कर देते हैं, इसको मूव भी करना पड़ेगा जी यहाँ पे, ठीक है। और इसको एल कर देते हैं, तो ये मूव कर लेते हैं और इसको जो है हम वो कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें, चला के देखते हैं, पता नहीं क्या है इसमें, जो हमने वेट लगवाया है वो आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, ये पूरे पे ही आ रहा है। मैं ये चाह रही थी कि पहले एच मूव करता, फिर ई करता और फिर एल करता, जिस तरह हमारे पास इसमें हो रहा है। मैं देख लेती हूँ इसमें कि स्क्रिप्ट में जाके हमने ठीक काम किया हुआ है। यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट लगी हुई है और यहाँ पे हमारा, अच्छा इस एनिमेशन में मैं हटा ही देती हूँ ताकि ये एक मिनट जी। अच्छा यहाँ पे ये आ गई आपकी सही किया हुआ मैंने काम, तो सही चल रहा है। देख लेते हैं, एनिमेटर आ गया, एनिमेटर ठीक लगा हुआ है आपका। और सीक्वेंस एनिमेटर की स्क्रिप्ट आ गई मेरे पास। शायद इसमें वेट, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि ये आइडल स्टेट पे आके रुके, शायद वो ये काम नहीं करा। अच्छा हाँ ठीक है, मैं एक चीज़ करती हूँ, वो ये थी कि अच्छा वो शायद मैं वो काम करना भूल गई। मैंने यहाँ पर आइडल स्टेट पे उसके मोशन को स्टॉप भी तो करना था ना, ताकि वो ये साइनसॉइडल वेव की तरह बनता। यहाँ पे मैं आपको कर दिखा देती हूँ मैंने जो ये बनाया हुआ है।
जो यहाँ पे मेरे पास वो बना हुआ है हेलो, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो 1 एट अ टाइम मूव कर रहा है, ठीक है। ये मतलब इकट्ठे मूव नहीं कर रहा। उसकी वजह ये थी कि मैंने स्क्रिप्ट जो लगाई हुई थी वो यही थी कि हर चिल्ड्रन में शिफ्ट हो, और स्क्रिप्ट के अंदर यही हो रहा था कि वो पहले जो वेट बिटवीन है वो आ रहा था, और वेट एंड जो है वो सिर्फ 0.5 का था, ठीक है। तो वेट बिटवीन मैंने लगाया हुआ इसीलिए था एनिमेटर के साथ कि वो हर एक में वेट करके फिर उसको चलाए। ये हर इसके, अच्छा वो मैंने, राइट, अच्छा ये वजह है, ठीक है ठीक है ठीक है। असल में यूनिटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है कि जब आप एक काम करते हैं तो दोबारा से उसको करने की ज़रूरी नहीं है कि आप सेम पैटर्न पे चल रहे हो। सही है, ठीक है। असल में यहाँ पे मुझे एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट करना था यूज़, और उसके ऊपर मुझे तो ये जो मेरी सीक्वेंस एनिमेशन की स्क्रिप्ट थी वो इस पे लगनी थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आया जी, ये इसके ऊपर लगाई है मैंने, और यहाँ पे जो है सिर्फ एनिमेटर लगाया हुआ है, और टेक्स्ट के ऊपर मैंने कोई भी चीज़ नहीं लगाई हुई, यहाँ पे ये किया हुआ था। तो यहाँ पे भी हम यही कर लेते हैं कि ये जो आपने सीक्वेंस एनिमेशन की स्क्रिप्ट है ये हम हटा देते हैं हर एक में से जाके, और इस एनिमेटर जो हमने टेक्स्ट पे लगाया था वो हम इस ऑब्जेक्ट पे लगा देते हैं, ठीक है। फिर ये सही, ये क्या हुआ है जी, और हर एक के टेक्स्ट पे से एनिमेटर हटाना पड़ेगा और वो उस पे लगाना पड़ेगा जाके अलग अलग। तो ये भी काम 2 मिनट दे दें मुझे। जी, ये चीज़ इतनी दफ़ा मैंने रिपीट की है कि मेरे ख्याल है सबको समझ आ गई होगी। ये हो गया, ये हो गया। इस पे से भी एनिमेटर मैं असल में सब पे से हटा रही हूँ। एनिमेशन तो हटाई दी थी पहले ही, एक दफ़ा मैं चेक कर लेती हूँ कि ये रिमूव हो गई है, इस पे से नहीं हुई है। जी ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो उस एनिमेशन को मैं ऐड कर लेती हूँ तो मैं कह रही थी। एनिमेटर हो गया, और यहाँ पे जो एनिमेटर मैंने देना है वो एच टेक्स्ट का देना है, ठीक है। तो अब ये होपफुली एच टेक्स्ट की एनिमेशन जो मैंने बनाई थी वही आएगी सब पर। जी क्लास, ये अब देखते हैं करके कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब ये स्क्रिप्ट जो है चल रही है, ठीक है। अब ये अपने जितने भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको 1 एट अ टाइम जो है वो स्वाइप मूव अप करेगी, ठीक है। देखते हैं अभी चल रहा है कि नहीं। अच्छा ये क्या कर रहा है, ये मूव अप नहीं कर रहा। मूव अप की हालांकि जो मेरी वो है एनिमेशन है वो तो ठीक है। अच्छा स्पीड मैंने शायद कम कर दी थी। अच्छा ये क्या एनिमेशन लग गई है, देखते हैं। एनिमेशन एच ये खुला हुआ है। अच्छा ये एच टेक्स्ट है, ठीक है।
और यही इस पे लगाई हुई है मैंने। सही चलना तो चाहिए इसको। डू एनिमेशन, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये बहरहाल एनिमेशन ये भी हो रही है, इट्स नॉट दैट कि ये एनिमेशन नहीं हो रही, लेकिन ये एनिमेशन मेरी मर्जी की वाली नहीं हो रही। मैं इसको जो एनिमेशन देना चाह रही थी वो हुई है। बहरहाल इसको भी मैं मजीद चेक कर लेती हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। आप लोग मीनवाइल जो है अपना ये काम स्टार्ट करें और पहले क्यूब को रोटेट और एनिमेशन रिकॉर्ड करके देखें, उसके बाद एक किसी टेक्स्ट पे एनिमेशन लगा के देखें, फिर उसके बाद प्रीफैब पे आएंगे कि प्रीफैब पे किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है। और इस वाली स्क्रिप्ट को भी अभी जो है वो, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ये स्क्रिप्ट रह गई हो, ठीक है, सही है। तो स्टार्ट कर दें जी आज आप अपना काम, आपका जो भी एनिमेशन रिकॉर्ड करनी है। मैम, इज इट मैंडेटरी टू यूज एनिमेशंस थ्रू स्क्रिप्ट्स और वी कैन यूज थ्रू, हम नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी अतीक। यस इट इज, बट आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि एनिमेशन स्क्रिप्ट से कैसे की जा सकती है। ये स्क्रिप्ट मैं आपको दे भी दूंगी, ठीक है। हाँ, राइट इसलिए जा रहा था कि वो स्क्रिप्ट के थ्रू जो हमने थोड़ा सा डिले लगाया था इस वजह से जा रहा था। वो अब वो वाला खत्म हो गया प्रॉब्लम, वो इसलिए कि हमने टेक्स्ट के ऊपर लगा दी थी एनिमेशन, हम उसके ऑब्जेक्ट, गेम ऑब्जेक्ट पे लगाते तो ज्यादा सही रहती। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें फिर देखते हैं इसको साथ साथ। मैं इसको जरा मजीद ठीक करती हूँ, फिर मैं आपको भी बताती हूँ। जी अली, अब्दुल रहमान, जीशान, सारे लोग शुरू कर दें। जो करने जी लगे ठीक है जी, शुरू करें। मैं फिर साथ साथ बताती हूँ आप लोगों को, मैं खुद भी कुछ चीजें जरा देख लूँ। एनिमेशन इज बाय द वे थ्रू स्क्रिप्ट करना इतना आसान नहीं होता, सही बात कह रहे हैं अतीक। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एनिमेशन रिकॉर्ड करें और उस पे चले जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना एक वो आ, आ, अगर मैं यहाँ देखूं तो वो मेरे पास एक 3D मॉडल था इसका, ड्रैगन का, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा, ये ड्रैगन का एक मॉडल था, आ, इसको हम थोड़ा सा अगर स्केलिंग इसकी कम कर दें तो इट्स अ गुड मॉडल। तो ये मैं आपको वहाँ प्रीफैब जो है दे भी सकती हूँ उसका, गूगल क्लासरूम पे। तो इसको इसमें ये फायदा है जो लोग ज़रा एनिमेशन को कंट्रोल वो करना चाहते हैं, एक्सप्लोर के, एक चीज़ है बस सुन लें उसमें, फिर मैं आगे आपको जो है, एक मिनट में कैमरा थोड़ा सा पीछे मूव करना चाह रही हूँ। जी, वेयर इज, जी, वो इसलिए कि वो बहुत ही, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट भी कर देती हूँ। चलो, ये कहाँ जा रहा है, ये रोटेशन को हम ज़रा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा, इसको हम मज़ीद थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। मेरा ख्याल है 180 पे लाना पड़ेगा, नहीं सॉरी, कैमरा को कर रही हूँ, नो, ये है हमारे मैं पास वो रेडी। ड्रैगन की स्क्रीन सेट करके लाइन विद व्यू कर लें कैमरा।
नहीं कैमरा नहीं, वो ड्रैगन ही को कर रही थी मैं। सही हो गया अभी। एक मिनट। अच्छा जी ठीक है, ये अब आपके पास एक ड्रैगन जो है वो कुछ इस शक्ल का आ गया। मैं ये चाहती हूँ कि ड्रैगन के जो विंग्स हैं खाली हम उस पर एनिमेशन लगाएं। ठीक है, तो अगर आपके पास ये विंग्स हैं, ये इसकी आर्म्स हैं। ठीक है, आर्म्स पे नहीं हमने जाना, विंग्स पे जाना है। तो लेट्स जस्ट फाइंड आउट वेयर आर द विंग्स ऑफ द ड्रैगन। हम विंग्स पे जो है वो लगा सकते हैं। एक ये हो गया, तो ये तो कोलाइडर लगा हुआ है इसके ऊपर। विंग्स इधर ही हैं कहीं जी, ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा ये सारे फुट हैं। विंग्स पे क्लिक करने से नहीं आएगा? नहीं वो अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा। अलग अलग कंपोनेंट को अगर हम चलें, बहरहाल मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर हम सिर्फ इसके एक कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लें जो विंग हो, समटाइम्स वो अलग होता भी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है प्रीफैब के ऊपर कि वो जो मिला है 3D मॉडल वो क्या है। इसलिए मैं अभी तो हम तो ये इसकी बैकबोन है। ये सारी चीज़ें बड़ी, शायद ये हो। अच्छा ये शायद कहीं इसके विंग्स मौजूद हों। वाली थोड़ा सा आप सर्च करेंगे तो फिर इसका समझ आएगा कि विंग्स कहाँ पर हैं। मैं विंग्स को देखती हूँ, तो मैं ये एज अ होल जो है ये सिलेक्ट हो जाता है। और मतलब अगर हम इसके विंग्स को खाली सिलेक्ट करके और उस पर एनिमेशन लगा दें, तो फिर मैं सिर्फ ये कह रही थी कि वो आपको फ्लाई होता हुआ महसूस हो, बस ये कहना चाह रही थी। तो ये अगर हम इस तरह हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हम खुद ही एक बर्ड बना लेते हैं और हम उसको कर लेते हैं यूँ। तो मैम वो मैम सुंदर्स ग्रुप में ना अटेंडेंस मांग रही हैं। आज की अटेंडेंस? जी मैम। अच्छा मैं देख कर देती हूँ उनको। आज की तभी मैंने लगाई ही नहीं है। अब मैं लगा लेती हूँ, एक सेकंड मुझे दें। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं अटेंडेंस लगा लूँ।